अब देखिए इसका अगला भाग बी वाला क्या है बच्चों, 3/4। सबसे पहले हम समझेंगे कि 3/4 होता क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, इससे पहले हमने आधा समझा था ना, 1/2 समझा था। 3/4 क्या हुआ, जैसे मेरे पास रोटी है, ठीक, तो यहां पर मैं कितने हिस्से बनाऊंगा, इसके 4 बनाऊंगा। जितने हर होता है ना उतने हिस्से बनाते हैं। जैसे वहां कितने हिस्से बनाए थे, 2 हिस्से बनाए थे, तो यहां पर जितना हर होता है उतना हिस्से बनाते हैं। सीख लो, बड़ा आसान है। तो कितने हिस्से बनाएंगे, 4 हिस्से बनाएंगे। कैसे कैसे हिस्से होने चाहिए, 4 बराबर हिस्से होने चाहिए। ठीक है, तो 4 हिस्सों में से मुझे कितने हिस्से लेने, देखिए मैंने 4 बराबर हिस्से बना दिए, 1 2 3 4। तो 4 बराबर हिस्सों में से कितने हिस्से लेने हैं, 3 हिस्से लेने हैं। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। समझ में आ रही बात। तब मैं जो मैंने ये रेखांकित किया है, जो भाग, जितना भाग मैंने रेखांकित किया है, इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, 3/4 बोलूंगा। समझ में आ गई बात। ये मतलब होता है 3/4 का। क्या मतलब होता है, 4 बराबर भागों में से 3 भाग। ठीक है, यदि मैं 4 बराबर भागों में से 3 भागों को लेता हूं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, 3/4 कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो ये 3/4 होता क्या है। अब देखो, अब अगली बात बोल रहा है, जो एक प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव एवं प्रतिशत में बदलो। तो मुझे दशमलव में बदलना है सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 4 का भाग किस में दूंगा, 3 में दूंगा। ठीक है, तो 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि 3 छोटा है, 4 क्या है, बड़ा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा बताओ। अब सबसे पहले दशमलव लगा दूंगा। समझ में आ रही बात। जैसे मैं दशमलव लगाता हूं तो यहां मैं ना 0 उतार सकता हूं जितने मर्जी चाहो, समझ लो। लेकिन मैं कितने उतारूंगा, जितनी मुझे जरूरत है। अगर शेष 0 आ जाता है तो फिर मेरे को 0 उतारने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं 4 का भाग किस में दूंगा, अब 30 में दूंगा। अब ना, अब तो ये 30 बन गया यहां पर। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। हाँ, कितनी बार, 7 बार जाएगा। 4 6 24, 4 7 28 होता है। तो बच्चों भाग देने की प्रैक्टिस करो थोड़ा घर में। भाग देना ही नहीं आएगा तो फिर तो हम सवाल ही नहीं बना पाएंगे, और यही हमारी कमजोरी भी है, समझ लो। जोड़ घटाना गुणा भाग जो बच्चा बढ़िया करके सीख जाएगा ना, उसको गणित सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती फिर। तो यहां पर देखिए, 0 में से 8 घटता है नहीं, तो यहां से 1 हासिल लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। यहां पर क्या रहा, क्योंकि 1 हासिल दे दिया था ना इसने इसको, अब यहां पर कितना रहा, 2। 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यह वाला 0 उतारेंगे यहां पर। एक बार में एक ही अंक को उतारते हैं, समझ रहे हो, भाग देते समय। इसीलिए मैं तीर का निशान लगा रहा हूं। इसका मतलब मैं 2 तीर के निशान एक ही उसमें नहीं लगाऊंगा, एक बार में एक ही अंक को उतारा जाता है। तो 4 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार, 5 बार। 4 पंचे 20, घटाएंगे तो मेरा शेष क्या आ जाएगा, 20 में से 20 गया, 0 आ गया। अब मेरे को और 0 लगाने की जरूरत है नहीं है, मेरा शेष तो 0 आ चुका है। समझ रहे हो बात। तो जब शेष 0 आ गया तो इसका मतलब मुझे उत्तर भी मिल गया है। तो 3/4 का मान दशमलव में कितना होता है बच्चों, 0। इससे आगे 0 लगा दूंगा मैं इसे, ठीक है, 0.75 या 0.75 भी बोल सकते हो आप।
0.75 कहो या 0.75 कहो, एक ही बात है। समझ रहे हो बात? तो कैसे हम इसको दशमलव में बदलते हैं, सीख आ गया समझ में? भाग देके अब मुझे किस में बदलना है बच्चों? तो ये चीज भी मैं यहाँ पर रख रहा हूं, इसको मैं मिटाता नहीं हूं, ये भी आपको उतारना है, ठीक है। अब मुझे किस में बदलना है इसको? प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए तरीका क्या है? क्या मतलब हुआ? करना क्या है मेरे को ये पता होना चाहिए। यदि प्रतिशत में बदलो बोल रहा है तो मुझे क्या करना है? क्या करना है? दिमाग में क्या क्या बात आनी चाहिए? हाँ, प्रत्येक 100 में से कितना, और इसका मतलब क्या हुआ फिर? प्रत्येक 100 में से कितने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? क्या क्या बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे हर को क्या करना है? 100 बनाना है। समझ लो एक चीज, कभी भी प्रतिशत में पूछ रहा है भिन्न को कितना प्रतिशत होगा, तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मुझे हर क्या करना है? 100 बनाना है। अभी कितना है? 4 है। अभी 4 है। देखो इस सवाल को बना रहे हैं, अभी हर कितना है? 4 है। मुझे बनाना कितना है? 100। तो मैं दो तरीके से बना सकता हूं, समझ रहे हो? मैं दोनों तरीके बताए आपको। एक तो मैं कैसे करूंगा, 3/4 है, तो मैं इसकी समतुल्य भिन्न बनाने के लिए 4 को किससे गुणा करके 100 बनता है? 25 से। 25 से गुणा कर दूं। कहां करना पड़ेगा 25 से गुणा? अंश में भी और हर में भी। देखो जो भी चीज करते हैं ना हम, अंश में भी हर में भी दोनों जगह करेंगे, एक ही जगह नहीं करेंगे। जरूरत तो मुझे नीचे ही है सिर्फ 100 की, ऊपर कुछ जरूरत नहीं है। ऊपर है क्या? लेकिन मैं नीचे 25 से अपने मन से गुणा नहीं कर सकता हूं, समझ रहे हो बात? तो मुझे अंश में भी करना पड़ेगा। तो तब कितना होगा? 25 से 75। अंश में भी क्यों करना पड़ेगा ये भी समझ लो भाई। 25 का भाग 25 में दोगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि मैंने किससे गुणा किया? सिर्फ 1 से गुणा किया मैंने। समझ में आ रही बात? और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करके कुछ फर्क पड़ता है? नहीं करता है। इसीलिए क्योंकि 25 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करूं मैं तो क्या आता है? वही संख्या आती है। तो 2/4 3/4 का मान 3/4 ही रहेगा गुणा करके भी। समझ रहे हो बात? तो ये कितना हो जाएगा? 25 को 3 से गुणा करो, 25 से 75 बट्टे 25 चको 100। तो 75/100 हो गया है। अब इसका हर 100 बन गया, देख लो। समझ में आ रही बात? हर 100 बन गया तो समझो प्रतिशत निकल गया मेरा। तो कितना प्रतिशत हुआ है? तो बराबर हो गया 75%। समझ में आ रही बात? देखो इसको मैं फिर ऐसे ही बदल सकता हूं। जैसे 75/100 है ना, ये क्या है? 75/100, ये इसका 3/4 ही है। तुम ऐसा मत सोचना है कुछ अलग बन गया है। अभी मैं इसको यदि सरलतम रूप में लिखूंगा ना, यह सवाल भी पूछा जाता है कभी तुम्हारा, सरलतम रूप में लिखो, एक भिन्न दी होगी। सरलतम रूप में लिखने का मतलब हमें क्या करना है? काट के लिखना है, भाग दे के लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों में किसका भाग जाता है? 25 का। तो 25 का भाग 75 में कितनी बार गया? 3 बार। 25 का भाग 100 में कितनी बार गया? 4 बार। तो देखो फिर से 3/4 आया नहीं आया? तो 3/4 ही है। आगे बात समझ में? तो यही गणित की विशेष बात होती है। यहाँ उटपटांग कुछ भी नहीं लिखना होता है, जो सटीक चीज है वही चीज है बस। ठीक है, एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका मैंने कैसे बताया आपको, देखिए। या आप क्या करो, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 100 से ही कर दो, सीधे सीधे 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग भी दे दो। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ लो। यहाँ तो आपको दिमाग लगाना है कि 4 को किससे गुणा करके 100 आएगा, तब आपको दिमाग लगाया आपने भाई, जिस 25 से गुणा करके 100 आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, सीधे 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग भी दे दो। ठीक है, अब मेरे को ये 100 तो नीचे रखना ही रखना है, इससे कुछ नहीं करना है।
इस 100 को मुझे बचाना है नीचे, तभी तो प्रतिशत बनेगा मेरा, समझ रहे हो। लेकिन इस 4 को यहां से क्या करना है, भगाना है। अरे भगेगा कैसे, ऐसे थोड़ी भाग जाता है, समझ रहे हो बात। ऐसे नहीं भागता है, बंदर थोड़ी है कि पत्थर मार दोगे तो भाग जाएगा यहां से, समझ रहा है। तो ये कैसे भागेगा, हाँ भाग देके, समझ रहे हो। काट के कहने में भी कई बच्चों को मजा आता है, उनको वो लोग को लगता है कि ऐसे काट देंगे, भाई लोग काट दिया भैया, काटा नहीं हो, भाग दिया हो, तो भाग आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। काटने का मतलब खाली काटना नहीं है, भाग दे के कटता हो। तो 4 का भाग 4 में एक बार, 4 से किस में जाएगा भाग, 3 में जाएगा, हाँ 4 का भाग 3 में जाएगा, किस में जाएगा, किस में जाएगा, फिर 100 में जाएगा। इसमें भी दे सकता हूं मैं भाग, अंश में जो भी है ना, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, मैं हर जगह भाग दे सकता हूँ। इसमें भी दे सकता हूँ, इसमें भी दे सकता हूँ, क्योंकि 4 का भाग 3 में तो जाता नहीं है पूरी बार, दशमलव में आएगा ना उत्तर, तो मुझे दशमलव में नहीं लाना है अभी, कभी मजबूरी भी होती, कभी दशमलव में भी लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी मजबूरी मेरे पास नहीं है, क्योंकि 4 का भाग 100 में पूरी बार चला जाता है। कितनी बार जाएगा, देखो मैं यहाँ पर ना ऐसे ही भाग देना भी आना चाहिए तुमको, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे भाग दूं। तो 4 का भाग पहले किस में दूंगा, 10 में, मौखिक करना आना चाहिए। 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 10 में से 8 घटाओ, यह भी मौखिक करना पड़ेगा, कितना आएगा 2। अब क्या उतरेगा नीचे, 0, तो क्या बन जाएगा 20। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 25 बार गया है। 4 का भाग 100 में कितनी बार गया, 25 बार। यानी कि मैं बोलूंगा कि 4 से 100 कितनी बार कटा, 25 बार कटा। खाली ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कट जाता है, ऐसे तो कोई बच्चा भी काट देगा छोटा छोटा, भाग देना होता है। तब 25 को 3 से गुणा करेंगे आप, 25 3 75, तो 75/100, तब कितना आ जाएगा 75%। आगे बात समझ में। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, एक मेथड यह है, एक मेथड यह है। यह मेथड ज्यादा बढ़िया होता है, नीचे वाला, समझ रहे हो बात। क्योंकि आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से तो गुणा करना ही करना है ना, हर तो 100 लाना ही लाना है मेरे को, तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, 100 से ही गुणा कर दूं, समझ रहे हो बात। तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया है, ठीक है बच्चों। बाकी ये भी एक तरीका है। तो गणित तो बहुत तरीकों से भी होती है ना, गणित के प्रश्नों को हल करने की कई विधियां भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही विधि होती है, ठीक। समझ में आई बात है।